मैंने एक बात जान ली है कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो वंस अगेन बच्चों, डोंट फॉरगेट दैट गैंग्स और टॉपर्स देता है आपको मैथ्स में टॉपर्स बनने की गारंटी। देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ से दैट इज, यहाँ पे बोल रहा है कि दैट इज 42x। यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज सेइंग दैट 42x हमारा है जो कि डिविजिबल बाय 9 है। क्या डिविजिबल बाय 9? तो आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट x, मींस x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग का जो रूल था, रूल क्या कह रहा था कि सम ऑफ डिजिट जो भी होगा उसका सम ऑफ डिजिट करिए। आप क्या करिए, सम ऑफ डिजिट करिए और डिवाइडेड बाय 9 करिए, डिवाइडेड बाय 9। इस केस में अगर सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 9, अगर यहाँ पे गिवन डिजिट अगर डिवाइड हो जाता है 9 से, तो हम लोग बोलेंगे जो गिवन नंबर दिया हुआ था ये गिवन नंबर भी हमारा डिविजिबल बाय 9 होगा। ये हम लोग रूल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, 4 + 2 कितना 6 हो जाएगा, 6 + x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है भाई, कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो सकता है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारा दैट इज 9 से डिवाइड हो, तो ऑटोमेटिक हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे जब x का वैल्यू 3 लिखिएगा तो इससे क्या हो जाएगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 9, एंड 9 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, हमारा जो आंसर होगा x का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 3 होगा। प्लीज बच्चों इस ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको आप नोट डाउन करिए। नाउ इसके बाद आई थिंक जो लॉजिक आपका है, इस लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। बोल रहे ये जो हमारा नंबर है ये दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी हमारा गिवन डिजिट है दैट इज 2 4 a 5, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 है मतलब इसका मतलब इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, अगर कोई भी नंबर होता है, अगर कोई भी नंबर है वो 3 से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, सिंपल से क्या करें, सम ऑफ डिजिट करेंगे, दैट इज सम ऑफ डिजिट 2 + 4 + a + 5, ओके, एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, दैट इज 3, ठीक है। तो 4 और 2 6, 6 5 11, तो 11 + a हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ओके, ना व्हाट आर द कंडीशन, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा a का वैल्यू क्या हो सकता है। a का वैल्यू पहले 1 हो सकता है, इससे क्या होगा, 11 + 1 रखेंगे तो क्या होगा, 11 + 1 12 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब यहाँ पे पहला a का वैल्यू हो जाएगा 1। अगेन हम लोग क्या करेंगे, हर 1 का वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे 3 से, तो इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज करेंगे कितना से, दैट इज हमारा जो वैल्यू आया है हाउ मच, दैट इज 3 करेंगे, तो अगेन नेक्स्ट जो वैल्यू आएगा हमारा वो कितना आएगा, दैट इज a = हमारा 4 हो जाएगा, अगेन a = हमारा कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा वो 4 अगर लिखते हैं तो 11 + 4 15 होगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो रहा है, दैट इज हमारा डिविजिबल बाय 3 हो जा रहा है, मींस a = 4 हो सकता है। अगेन a = 7 होगा, 7 + 11 कितना हो रहा है, दैट इज 18 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 18, एंड a = हम लोग यहाँ पे 9, आई थिंक 10 तो पॉसिबल नहीं है, तो व्हाट आर द वैल्यूज दैट इज पॉसिबल हियर, दैट इज हमारा हो जाएगा a = 7। तो क्या क्या वैल्यूज हो सकता है a का वैल्यू हो सकता है हमारा 1, दूसरा हो सकता है 4 और तीसरा हो सकता है 7। अब बोलिएगा सर 10 का वैल्यू क्यों नहीं पॉसिबल होगा, 10 इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि a हमारा दैट इज सिंगल डिजिट नंबर है। क्या है, सिंगल डिजिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा 1 सिंगल डिजिट है, ये भी हमारा सिंगल डिजिट है, ये भी हमारा सिंगल डिजिट, और डबल डिजिट है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद 3 कंडीशन हमारे पास है जो कि हमारा a का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो ना इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि क्या क्या नंबर पॉसिबल हो रहा है, दैट इज 2 4 हो रहा है, एंड अगेन a का वैल्यू 1 था एंड 5 था, ठीक है। दूसरा हमारा 2 4 हो रहा है, 4 और 5 हो रहा है। तीसरा हमारा दैट इज 2 4 7 5 हो रहा है। ये तीनों ऐसा नंबर है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। ओके, ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन है, दैट इज गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो सिंपल से क्या करेंगे, दैट इज 3 हो जाएगा, x हो जाएगा 7 and 2, ये अगर गिवन नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 3 है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज सम ऑफ डिजिट करेंगे, दैट इज 3 + x + 7 + 2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 3 होगा। ओके,
नाउ दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 7 कितना हो रहा है 3 प्लस 10 हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 10 तो हो जाएगा 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो व्हाट आर द वैल्यूज दैट इज पॉसिबल फॉर x x इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि 12 प्लस 0 हमारा 12 होगा 12 डिवाइडेड बाय 3 मींस यहाँ डिवाइड हो पा रही है मींस हम लोग फिर x इज इक्वल टू कितना होगा दैट इज 3 हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना 6 हो जाएगा x इज इक्वल टू हमारा कितना 9 होगा। तो ये चार कंडीशन पॉसिबल है जिसपे हमारा क्या हो रहा है वैल्यू हमारा जो होगा x ऐसा वैल्यूज होगा जिसपे हमारा नंबर डिविजिबल हो पाएगा। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x होगा x इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे 0 होगा x इज इक्वल टू 3 होगा x इज इक्वल टू 6 होगा x इक्वल टू 9 होगा। तो ये चार कंडीशन है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो कितना वैल्यूज निकलेगा x का 4 वैल्यूज निकलेगा। ओके प्लीज नोट डाउन इट। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हम लोग क्या अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे बोल रहा है कि दैट इज मल्टीपल ऑफ 6 है। क्या बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 6 मींस 2 1 yx है ना। अब इसमें बताना है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 6 में क्या देखे थे बच्चों यहाँ पे सिंपल सा जो भी हमारा नंबर होगा दैट इज शुड बी डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अगर मान लेते कोई नंबर है और वो डिविजिबल बाय 2 होगा कब होगा जब गिवन नंबर हमारा इवन होगा तब ऑटोमेटिक ये डिविजिबल बाय 2 होगा। और 3 वाला कंडीशन तो आपको पता है दैट इज सम ऑफ डिजिट। क्या लिखिएगा सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय क्या लिखिएगा दैट इज डिवाइडेड बाय हमारा 3 हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सिंस यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हमारा लास्ट डिजिट हमारा क्या है इवन है। तो लास्ट डिजिट हमारा इवन है। तो इवन अगर है तो ऑटोमेटिक हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या करेंगे दैट इज 2 प्लस 1 प्लस y प्लस 8 हो जाएगा एंड दैट इज डिविजिबल बाय 3 होगा। तो यहाँ पे 8 और 2 10 और 1 11 हो जाएगा मींस दैट इज इक्वल टू 11 प्लस y डिवाइडेड बाय कितना 3 होगा। तो y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है y का हमारा पास वैल्यू हो सकता है y इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं y इज इक्वल टू हम लोग 7 लिख सकते हैं। तो ये तीनों पॉसिबल कंडीशन है। देख लीजिए 11 प्लस y हमारा कितना हो रहा है दैट इज 12 हो रहा है। ठीक है तो 12 डिवाइड बाय 3 पॉसिबल हो जा रहा है। 11 प्लस 4 15 15 डिवाइड बाय 3 पॉसिबल है। 11 प्लस 7 अगेन हमारा क्या होगा दैट इज पॉसिबल है। अब अगर मान लेते हैं नेक्स्ट अगर 7 प्लस 3 का तो 10 आता है 10 यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि y इज अ सिंगल डिजिट y इज अ सिंगल डिजिट होगा। तो फाइनल जो आंसर निकलेगा हमारा दैट इज x इज y इज इक्वल टू हमारा जो होने वाला है y इज इक्वल टू 1 होगा 4 होगा 7 होगा। ये हमारा 3 वैल्यूज होने वाला है। ओके आई होप बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं आराम से ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ये आपके लिए ये जो हम लोग मान लेंगे ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करना है। तो कमेंट सेक्शन में बेसिकली आप क्या कमेंट करिए कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में क्या कि क्वेश्चन नंबर 15 और जो आंसर होगा उसको भी आपको लिख लेना है। ठीक है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो जेड का जो भी ऑप्शन होगा हमारा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो बस इतना ही करना सॉल्व पूरा नहीं करना। आप क्या करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 डन लिखिएगा और दैट इज जेड हमारा ही हो जाएगा। ओके तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा डिवीजन बाय 11 कोई नंबर है डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे ट्रिक्स से यूज करेंगे। सिंस हमारा टॉपिक जो है प्लेइंग विद नंबर तो ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग क्या करेंगे प्रॉपरली जो ट्रेडिशनल मेथड उसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज 7 कितना दिया हुआ दैट इज 7 हो गया एंड 2 5 1 2 ये आपका नंबर दिया था। ओके अब आपको क्या करना है ना बच्चों यहाँ पे इसका जो पोजीशन है ना इसका जो पोजीशन हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया मीन्स फ्रॉम द बैक साइड आपको क्या करना है इसके ऊपर आपको क्या करना है काउंटिंग करना है कितना डिजिट परसेंट है। इसके बाद जो अगला स्टेप जो होगा बच्चों वहां पे हम लोग देखेंगे ये जो हमारा 1 इज अ ऑड 3 इज अ ऑड एंड 5 इज अ ऑड। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाने वाले डिफरेंस निकालने वाले क्या डिफरेंस निकालने वाले हैं क्या बोलेंगे सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन। क्या लिखेंगे सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन। क्या लिखेंगे एट ऑड पोजीशन। ओके और इसको सब्ट्रैक्ट सिंस डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन तो यहाँ माइनस करेंगे सम ऑफ डिजिट एट इवन पोजीशन। क्या लिखेंगे इवन पोजीशन। ओके आई थिंक बच्चे आपको समझ में आ रहा हो कैसे कर रहे हैं ना। चलिए तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा कि ये जो 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया इस पोजीशन पे 7 5 एंड 2 किस पोजीशन पे है ऑड पोजीशन पे। तो हम लोग यहाँ पे सम करने वाले हैं तो 5 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ओके माइनस
और जो बचा हमारे यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा बचा 4 बचा और 2 बचा, ये हमारा इवन कहलाता है, ये हमारा क्या इवन होगा, इवन पोजीशन पे हमारा कितना है, 2 और +1 है, जिसको हम ऐड करेंगे 5 और 3 8 और 8 1 9 हो जाएगा, और 9 माइनस हम लोग यहाँ पे कितना करेंगे, दैट इज कितना होगा बच्चों, दैट इज 2 + 1 ना, तो एक सेकेंड, तो सम ऑफ, हाँ, तो सम ऑफ डिजिट जो था एट ऑड पोजीशन, तो यहाँ पे कितना 7 है ना, यहाँ पे क्या होगा 7 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ओके, एंड माइनस हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 2 एंड +1 करेंगे, ओके, दैट इज इक्वल टू 7 5 12 12 2 14 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस क्या है बच्चों, 11 आया है। तो अगर डिफरेंस 11 आया है, या डिफरेंस अगर 11 आ जाए, या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, या 0 आ जाए, या 0 आ जाए, तो हम लोग सिंपल से बोल देंगे कि ये जो सिंस 11 इज डिविजिबल बाय 11, तो यहाँ पे तो फाइनली बोल सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर जो था ना, ये जो गिवन नंबर है, ये भी हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा। तो वन सेकेंड बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंस आपको निकालना है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन पोजीशन। अगर जो डिफरेंस अगर मान लेते हैं यहाँ पर 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो बोल देंगे ये जो गिवन नंबर था, ये जो गिवन नंबर हमारा है, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे वही दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन डिजिट एंड द सम ऑफ ऑड डिजिट शुड बी आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी दिया, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझे, ओके। तो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट? चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखना है, दैट इज क्वेश्चन आपको निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 3 हो गया, x हो गया एंड 2 है, ठीक है, दैट इज डिविजिबल, दैट इज डिविजिबल, दैट इज डिविजिबल बाय 11, दैट इज डिविजिबल बाय 11, यहाँ पर डिविजिबल बाय 11। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन लॉजिक याद आ रहा होगा, हम लोग क्या करेंगे, बैक साइड से हम लोग पोजीशन काउंट करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट, अगेन सम ऑफ डिजिट एट क्या लिखेंगे, एट ऑड पोजीशन, याद आ रहा होगा, एट ऑड पोजीशन, ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं, माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन पोजीशन, क्या लिखेंगे, एट इवन पोजीशन, ओके, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन, तो यहाँ पे क्या है, 1 और 3 पे तुम्हारा आपका दैट इज 3 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -x हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 3 + कितना 5 हो जाएगा, 5 - x हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस या आपका 0 होना चाहिए या 11 मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो पहले क्या लेते हैं, 5 - x दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यही एक आंसर होगा। बाकी अगर मान लो मल्टीपल ऑफ 11 करते हैं, 5 - x = 11, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में हमारा पॉसिबल नहीं होगा, हमारा नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर हुआ होगा हमारा कितना आएगा, 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। चलिए एक और मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ बच्चों आपको, होमवर्क क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपका एक सेम क्वेश्चन है, दैट इज 5 हो गया, x हो गया एंड 2 हो गया, ठीक है, दैट इज अ मल्टीपल, लिखा हुआ अ मल्टीपल ऑफ 11, तो व्हाट इज द वैल्यू, x का वैल्यू आपको निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, वैसे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है कि आई गॉट दिस आंसर, ठीक है, ओके।